हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको एक कटोरी जहर दूं और आपको कहूं कि इसे पी लो, तो क्या आप इसे पी लेंगे? नहीं ना। आप उल्टा मुझ पे गुस्सा करेंगे, हो सकता है शायद धक्के मार के भी निकाल दे। आप बोलेंगे मैं पागल थोड़ी हूं जो जहर पी लूं और मर जाऊं। ठीक है, लेकिन वही जहर मैं धीरे धीरे करके और शहद में मिला के रोज 1 चम्मच प्यार से आपको खिलाऊं तो आप बड़े मजे से उसे खाएंगे और आपको वो मीठा भी लगेगा। लेकिन जहर धीरे धीरे अपना काम करेगा और धीरे धीरे करके एक दिन आप मर जाएंगे। इसी तरह लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एकदम से बड़े पैमाने पर हमारे सामने नहीं आती, किसी बम धमाके की तरह नहीं आती। प्रॉब्लम्स हमेशा धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में आती हैं। अगर हम उनको इग्नोर करते रहेंगे तो वो एक टाइम पे बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और वो हमारी समझ से परे हो जाती हैं। मीन्स कि हम उसको सोल्व करने की फिर हमारे पास वो ताकत नहीं होती। तो आज की स्टोरी मेरी इसी पे बेस है, एक छोटी सी स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आएगी। अब करना क्या है कि एक बड़ा सा बर्तन लो और उसे गैस पे रख दो। गैस पे रख के अब गैस को चालू कर दो और पानी, उसमें पानी डाल के अच्छे से पानी को उबाल लो। पानी को इतना उबालो बिल्कुल खौलता हुआ पानी। अब क्या करो कि एक जिंदा मेंढक को उसके अंदर डाल दो, पानी के अंदर डाल दो। तो अब मेंढक क्या करेगा? मेंढक की स्किन को जैसे ही गर्म लगेगा तो उसको एकदम से खतरे का, बड़े खतरे का एहसास हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं यहां से नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा। तो मेंढक क्या करेगा? अपने शरीर की पूरी ताकत लगा के एकदम से बाहर कूद जाएगा और बच जाएगा। लेकिन अब इससे अपोजिट एक सिचुएशन है कि एक बड़े से बर्तन में पानी लो, उस ठंडे पानी में मेंढक को डाल दो। मेंढक बड़े आराम से खुशी खुशी उसमें तैरेगा। अब उस बर्तन को उठा के गैस पे रखो, गैस चालू करो और गैस को बिल्कुल सिम कर दो, धीमा रखो गैस की आंच को। अब पानी धीरे धीरे गर्म होगा, हल्का सा गुनगुना पानी होगा। मेंढक को और मजा आएगा, वो सोचेगा जैसे किसी 5 स्टार के जकूजी में बैठा है। वो अच्छे से तैरेगा कि वाह, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी और गर्म होगा। अब उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे धोखा देगा। वो करेगा नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं, अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा ही तो गर्म पानी है, एडजस्ट हो जाएगा। अब पानी धीरे धीरे और गर्म होता है, और गर्म होता है। मेंढक अब सोचता है कि अब अगर मैं नहीं निकलूंगा तो शायद मैं ना बचूं। लेकिन अब होता क्या है कि वो चाह कर भी उसमें से नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए जो ताकत चाहिए थी, वो सारी ताकत उसने धीरे 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 उस पानी में अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दी कि नहीं, अभी सहन कर सकता हूँ, अभी एडजस्ट कर सकता हूँ, अभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, बाद में कूद जाऊंगा, अभी तो अच्छा लग रहा है, या इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे धीरे धीरे करके उसने अपनी जो एनर्जी है वो एडजस्ट करने में लगा दी। अब जब उसे बड़े खतरे का एहसास हुआ तो अब उसके पास वो एनर्जी है ही नहीं कि जिससे उसकी टांगों में वो दम ही नहीं जिनके बल पे वो एकदम से बाहर कूद सके। वो धीरे धीरे उसी पानी में मर जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप इसका जवाब जरूर देना कमेंट में, कि मेंढक की मौत का जिम्मेदार कौन था? आप कहोगे वो उबलता हुआ पानी। नहीं, अगर उबलता हुआ पानी उसकी मौत का जिम्मेदार होता तो वो पहला मेंढक तो उससे भी ज्यादा एकदम से उबलते हुए पानी में डाला था, लेकिन वो बच गया। मेंढक की मौत का जिम्मेदार था उसका कंफर्ट जोन, उसका एडजस्ट करने का नेचर। अगर वो स्टार्टिंग में ही एडजस्ट करना नहीं सीखता, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम को समझ लेता, भांप लेता कि ये बड़ी हो सकती है बाद में, और उसको उसी टाइम बर्तन से कूद जाता, तो शायद बच जाता। लेकिन नहीं,
उसके कंफर्ट जोन ने, उसके एडजस्ट करने के तरीके ने उसे इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने सोचा मैं अभी आनंद लेता हूँ, बाद में देख लूंगा प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम बड़ी होगी तब देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। कई हमारे रिश्ते भी होते हैं ऐसे जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। हम सोचते हैं कि इनसे छुटकारा पा लें, लेकिन नहीं हो पाता। हम सोचते हैं नहीं, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। और धीरे धीरे यही एडजस्ट करने की जो आदत है एक दिन उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देती है कि फिर चाह कर भी अगर हम उस प्रॉब्लम से निकलना चाहें तो हम निकल नहीं पाते, और धीरे धीरे और उसकी चपेट में ऐसे आ जाते हैं कि हम निकलना, उसको सोल्व करना, इस बारे में हम सोच ही नहीं सकते। वो प्रॉब्लम हमसे बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसीलिए लाइफ में कोई भी ऐसा रिश्ता है या कोई भी ऐसी छोटी प्रॉब्लम है तो उसको छोटा ना समझे। प्रॉब्लम कोई भी है उसको तभी सोल्व करे, उसे तभी उस पे वर्क करे, नहीं तो धीरे धीरे जितना उसको इग्नोर करेंगे, जितना उसके साथ एडजस्ट करेंगे, होगा क्या, हमें तकलीफ होगी और प्रॉब्लम हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।